हर बिजनेस की शुरुआत एक आइडिया से होती है, लेकिन हर आइडिया एक बिजनेस नहीं बनता है। तो आज हम आपको समझाएंगे बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स का सही मतलब क्या होता है। कई लोग सोचते हैं कि बिजनेस जो करना होता है ना, वो सिर्फ पैसा कमाना होता है, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल बात गलत है। बिजनेस पैसा कमाना ही सिर्फ नहीं होता, बिजनेस के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखना होता है। आइए हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स का असली मतलब समझेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारा बिजनेस स्टडीज़ का, क्लास 11th का। चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरा चैप्टर। जैसा कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आपको इसको समझने के लिए सबसे पहले ह्यूमन की एक्टिविटी समझनी पड़ेगी। जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम पता है हम कई सारी की एक्टिविटी करते हैं। तो ह्यूमन बहुत सारी एक्टिविटी करता है, कोई डांसिंग कर रहा है, कोई समाज सेवा कर रहा है, कोई बिजनेस रन कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज़ करती हैं। तो इन और ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं, कहीं ना कहीं ये ह्यूमन की जो वांट्स है, उसको नीड को क्या करने के लिए करते हैं, सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी को अभी हमने पता है दो पार्टों में डिवाइड किया है। ह्यूमन एक्टिविटी के दो पार्टों में डिवाइड का करने का मतलब ये है कि एक एक्टिविटी होती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोलते हैं, एक ऐसी एक्टिविटी जो आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप उससे पैसा अर्न कर सको, तो वो मेरी कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं अगर मैं बात करूँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो एक ऐसी एक्टिविटी जो मैं इसलिए परफॉर्म कर रहा हूँ जिससे मुझे पैसे कमाने का कोई भी नीड नहीं है, जिससे जिससे मैं अपनी सिर्फ अपनी वॉन्ट्स को, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने प्यार भावनाओं के लिए करता हूँ, तो ऐसी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको क्लियर हो गया होगा और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर हो गया होगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जैसे बाइंग सेलिंग गुड्स, बिजनेस रनिंग, ठीक है, सर्विस देना, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मैं बात करूँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात, तो देखो आप हेल्प कर रहे हो अपने पेरेंट्स की, ठीक है, आप डोनेट कर रहे हो, क्लॉथ डोनेट कर दे रहे हो, किसी को पैसे दे दे रहे हो, या आपने किसी टीचिंग कर रहे हो, पुअर स्टूडेंट्स को आप पढ़ा दे रहे हो, ठीक है, किसी प्लांटिंग कर दे रहे हो ट्री का। तो ये सारी एक्टिविटी हैं जो पता है आप इसलिए कर रहे हो, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, इसमें कोई पैसा अर्न करने की चीज़ें जुड़ी हुई नहीं है। तो ये मेरी क्या कहलाती है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो देखो वहीं अगर मैं बात करूँ जो पैसे कमाने के लिए किया, तो उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से एक चीज़ निकल के आती है, बिजनेस। तो सबसे पहले हमें मतलब समझना है कि बिजनेस क्या होता है। देखो बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, तो बिजनेस एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, जिसके अंदर बाइंग सेलिंग, ठीक है, एक्सचेंजिंग गुड्स सर्विस, ये सारे काम करने होते हैं ताकि क्या कर सकें, हम अर्न कर सकें प्रॉफिट, प्लस सेटिस्फाई कर सकें पीपल्स की नीड्स को एंड वांट्स को। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो रेगुलर बेसिस पे होती है और उसके अंदर कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से फीचर्स होते हैं बिजनेस की। तो सबसे पहला फीचर जो आता है कि बिजनेस जो होता है वो एक तरह का इकोनॉमिकल एक्टिविटी होता है, क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं, अर्निंग के लिए काम करते हैं। वहीं अगर फीचर की बात करूँ, तो इसमें हम प्रोडक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हैं। तो कहीं ना कहीं गुड्स का प्रोड्यूस करते हैं, या गुड्स को बाय करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, तो ये सारे काम हम करते हैं। ये हमारा हो गया इसका दूसरा फीचर। ठीक है, बिजनेस करने का हमारा एक मोटिव होता है जिसे बोलते हैं प्रॉफिट मोटिव। हम हमारा मेन मोटिव ही होता है बिजनेस करने का, क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट। वहीं अगर मैं चौथे अगर उसकी बात करूं, तो बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारे, मतलब आप रेगुलर तौर पे एक ही कंसिस्टेंट बिजनेस में प्रॉफिट कमाते रहोगे। ये बिजनेस टू बिजनेस और सिचुएशन टू सिचुएशन क्या करता है, रहता है। तो प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, अनसर्टेन होता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं। और बिजनेस उसी को बोला जाएगा जो आप रेगुलर कर रहे हो। अगर कोई एक्टिविटी आप रेगुलर नहीं कर रहे तो बिजनेस में काउंट नहीं होगा। ठीक है, अ शॉप सेलिंग अ मिल्क एवरी डे इज अ बिजनेस। अ सेलिंग ओल्ड बाईसाइकिल वन टू समवन इज नॉट अ बिजनेस, क्योंकि आपने अपनी पर्सनल साइकिल किसी को बेच दी, तो ये आपका वो तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बट आप कोई काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हो, ठीक है, दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बिजनेस कहलाएगा। एक और चीज़ होती है बिजनेस के अंदर, अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंदर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होता है। कस्टमर को आप सेटिस्फेक्शन दे रहे होते हो, तो बिजनेस शुड सेटिस्फाई द कस्टमर्स, प्रोवाइडिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू फेयर प्राइस पे देते हो, तो कहीं ना कहीं कस्टमर के इसमें क्या होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मैंने आपको लगभग इसके कई सारे फीचर्स बताए, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया फीचर की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के अंदर हम प्रोडक्शन या बोलो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ तो ये एक प्रॉफिट मोटिव होता है,
अगर इसके अंदर एक और चीज़ की बात करें, इसके अंदर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। अगर ये एक रेगुलर एक्टिविटी है, ठीक है, इसमें हम कस्टमर का सेटिस्फेक्शन करते हैं। पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। अगर मैं आपको बताऊं ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब है उद्देश्य, मतलब बिजनेस करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो देखा जाए बिजनेस ऑब्जेक्ट, इसके पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, हमें कुछ कुल 8 ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। तो सबसे पहला बताऊंगा अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट का मतलब क्यों, क्या बिजनेस किया ही क्यों जाता है, पैसा कमाने, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ये आता है इनोवेशन। तो देखो बिजनेस कहीं ना कहीं मार्केट में क्या लेके आता है, न्यू आइडिया लेके आता है, न्यू इन्वेंशन लाता है, न्यू प्रोडक्ट लाता है, तो उसका एक और इनोवेशन ही क्या उसका होगा, सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा। वहीं थर्ड की बात करूं तो मार्केट स्टैंडिंग देता है मार्केट। अगर आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दोगे, अच्छे क्वालिटी के प्राइस प्रोवाइड करोगे कस्टमर्स को, तो कहीं ना कहीं आपको एक मार्केट स्टैंडिंग मिलेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव हो गया हमारे किसका, बिजनेस का। वहीं अगर मैं बात करूँ फोर्थ ऑब्जेक्टिव की, प्रोडक्टिविटी, जिसे बोलते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो बिजनेस जो होता है वो लेबर का यूज करता है, बिजनेस जो है मनी का यूज करता है, बिजनेस कहीं ना कहीं मशीन्स का यूज करता है, मटेरियल का यूज करता है। अगर इनका एफिशिएंटली तरीके से यूज ना किया जाए तो इनका वेस्टेज होगा, जिससे प्रॉफिट क्या होगा, कम। तो कहीं ना कहीं बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है जो रिसोर्सेस है ना उनका ऑप्टिमम यूज हो जाए, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ पांचवें ऑब्जेक्टिव का, ये कहता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो बिजनेस के अंदर दो तरह के रिसोर्सेस होते हैं, एक होता है फिजिकल रिसोर्सेज और एक होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो जो फिजिकल रिसोर्सेज में लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होती है, कैपिटल, बैंक, लोन, कैश। तो इन सब चीज़ों का अगर प्रॉपर तरीके से अगर यूज़ करेंगे तो ही बिजनेस हमारा क्या कर पाएगा, स्मूथली चल पाएगा। तो अगर छठ अगर सिक्स्थ अगर मैं आपके ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो कहता है क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस एंड फेयर प्राइस भी देना एक ऑब्जेक्टिव है, कि समाज में आप रह रहे हो तो अच्छे क्वालिटी गुड्स दो, अच्छे क्वालिटी के सर्विस दो, फेयर प्राइस दो। तो यही हमारा क्या बनता है, सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव। और देखो एक बिजनेस जो होता है वो समाज में रह के काम करता है, तो यही तो उसका समाज में रह के काम करता है। तो सातवां जो ऑब्जेक्टिव निकल के आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेस का ये भी ड्यूटी है कि जिस समाज में रह रहा है उस समाज में जॉब क्रिएट करे, उस टाइम पे टैक्सेस भरे, ठीक है, इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। तो यही कहते हैं उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्जेक्टिव कहलाता है। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो वर्कर्स डेवलपमेंट। भाई जिस जो वर्कर्स उसके पास से काम कर रहे हैं तो उनको सही ट्रेनिंग दे, उनको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, उनका प्रमोशन करे, वेलफेयर करे उनके लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पांच बोले तो 8 ऑब्जेक्टिव हो गए। पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, प्रॉफिट अर्निंग। वहीं दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या कहता है, इनोवेशन। थर्ड ऑब्जेक्टिव बात करें तो मार्केट स्टैंडिंग। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो प्रोडक्टिविटी, जिसे बोलते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। वहीं फिफ्थ ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो क्या कहता है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अगर सही तरीके से यूज किया जाए। वहीं अगर मैं सिक्स ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस एंड फेयर प्राइस देना। सातवें ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना। और आठवें ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो वर्कर्स डेवलपमेंट का भी काम करना। ये सारे क्या होते हैं, कंपनी के किसी भी बिजनेस के क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, मतलब बिजनेस एक्टिविटी के भी हमने क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। तो देखो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है इंडस्ट्री और कॉमर्स। मतलब बिजनेस एक्टिविटी के कितने क्लासिफिकेशन हो गए, दो। एक हो गया इंडस्ट्री, एक हो गया कॉमर्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का क्या आपका मतलब है, इंडस्ट्री का मतलब एक सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो इंडस्ट्री मीन्स प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग, एक्सट्रैक्टिंग और कंस्ट्रक्टिंग द गुड्स। ये ये कौन करता है, इंडस्ट्री करती है। इन सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या करता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जब कोई रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दे उसको फिनिश गुड्स में, तो वो काम करने का कौन करता है, इंडस्ट्री करता है। तो इंडस्ट्री के भी हमने कई सारे क्या बना रखे हैं, टाइप्स बता रखे हैं। तो पहला इंडस्ट्री होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरा होता है टर्सरी इंडस्ट्री। तो अगर सबसे पहले बात करें प्राइमरी इंडस्ट्री के, क्या होता है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री कलेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। जैसे क्या करना, फार्मिंग करना, फिशिंग करना, ठीक है, माइनिंग करना, फॉरेस्ट्री करना, डेयरी फार्मिंग, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। वहीं अगर मैं बात करूं सेकेंडरी इंडस्ट्री की, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को किसमें, फिनिश्ड गुड्स में या सेमी फिनिश गुड्स में करता है। इसके अंदर भी दो तरह की इंडस्ट्री आती है, एक आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरी आती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। अब वहीं हम थर्ड वाली की बात करूं तो एक आता है टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री का मतलब होता है, इसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। टर्सरी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द सर्विस दैट द सपोर्ट द इंडस्ट्री टू
एंड कस्टमर्स को, जिसके अंदर हम बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, हेल्थ केयर, ये सब काम हम करते हैं। तो इंडस्ट्री के भी कितने क्लासिफिकेशन कर दिए हमने? तीन। पहला क्या था? प्राइमरी। दूसरा क्या था? सेकेंडरी। तीसरा क्या था? टर्सरी। तो जैसे हमने बिजनेस एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन किया था, तो पहला हमारा था इंडस्ट्री। वहीं अब दूसरा आता है हमारा कॉमर्स। तो कॉमर्स मीन्स ऑल एक्टिविटी दैट हेल्प्स द गुड्स टू रीच प्रोड्यूसर टू कस्टमर। मतलब देखो, कंज्यूमर से कंज्यूमर तक कोई जैसे मान लो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, तो प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने के बाद उसे कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो ड्यूटी होती है ना, तो उसको जो हेल्प करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमर्स। ये क्या मतलब, एक तरह के देखो, मान लो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया गुड्स, अब मुझे कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो यहाँ तक पहुंचाने का भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। इसको जो हेल्प कर दे, इसको जो सपोर्ट करे, उसी को क्या बोलते हैं? कॉमर्स। ठीक है। इट रिमूव द बैरियर्स इन द ट्रेड लाइक ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, फाइनेंस, कम्युनिकेशन जैसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? कॉमर्स। तो कॉमर्स हैज टू टाइप्स। कॉमर्स के भी कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप। एक होता है ट्रेड, एक होता है एक्सेलरीज टू ट्रेड। तो सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेड के बारे में। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब क्या होता है? गुड्स को खरीदना, गुड्स को बेचना, ठीक है, और सर्विस देना ही क्या कहलाता है? हमारा ट्रेड। ट्रेड के भी कितने दो तरह के ट्रेड होते हैं। एक होता है इंटरनल ट्रेड, जिसे हम बोलते हैं होम ट्रेड। एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड, जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड। देखो, इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है जब किसी गुड्स को आप सेलिंग परचेज कर रहे हो विद इन अ कंट्री, मतलब वो अपने ही सेम कंट्री में आप चीजों को बेच रहे हो, तो उससे क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड। वहीं जब आप ट्रेड कर रहे हो, आप सेल परचेज कर रहे हो बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर तीन वर्ड हमें आपको पता होनी चाहिए। पहला आता है इंपोर्ट, दूसरा आता है एक्सपोर्ट, और तीसरा आता है इंपोर्ट ट्रेड। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। देखो, बाइंग गुड्स फ्रॉम द अनदर कंट्री। अनदर कंट्री से जब हम गुड्स को खरीद के लाते हैं अपने कंट्री के अंदर, इसे हम बोलते हैं इंपोर्ट। वहीं अगर अब अपनी कंट्री के गुड्स को हम किसी दूसरे डिफरेंट कंट्री में जाके बेचते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। वहाँ अब तीसरा वर्ड आता है एंटरपोर्ट ट्रेड। क्या होता है? इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मतलब आप किसी कंट्री ए में हो और आपने किसी कंट्री बी से प्रोडक्ट को खरीद के और कंट्री सी में बेच दिया, तो ये जो कहलाता है इंटरपोर्ट ट्रेड। जिसे अगर मीनिंग की बात करूं मैं, तो इसे बोलते हैं इंटरपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग देम टू अनदर कंट्री विदाउट मेजर चेंजेस। मतलब आपने उसमें कोई चेंज नहीं किया, तो इसी को क्या बोलते हैं? इंटरपोर्ट। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरीज के लिए। जैसे ट्रेड होता है, अब क्या होता है? एक्सेलरीज टू ट्रेड। तो एक्सेलरीज टू ट्रेड आर सर्विस दैट हेल्प टू ट्रेड स्मूथली। मतलब ट्रेड को करने में जो हेल्प कर दे, जो बैरियर्स को खत्म कर दे, उसी का बोलते हैं एक्सेलरीज टू ट्रेड। जैसे ट्रेड करने के लिए हमें क्या जरूरत हो जाए? ट्रांसपोर्ट। हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वेयर हाउसिंग। हमें किसकी जरूरत पड़ती है? बैंकिंग। हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट। ये कहीं ना कहीं एक्सेलरीज टू ट्रेड होती हैं, जो हमारे बिजनेस को करने में क्या करती है? हमें हेल्प करती हैं, स्मूथली हमारे बिजनेस को रन कराया जा सके। इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरीज टू ट्रेड। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। देखो, बिजनेस रिस्क इज द चांस दैट बिजनेस में अर्न लेस प्रॉफिट या सफर लॉस बिकॉज ऑफ द अनएक्सपेक्टेड इवेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस प्रॉफिट भी कमा सकता है और नहीं भी कमा सकता है, तो एक्सपेक्टेशन है ये। तो इसी को हम बोलते हैं, ये बिजनेस क्या होता है? रिस्क। रिस्क भी बिजनेस के दो तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है प्योर रिस्क, एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब होता है कि पूरा चांस है कि आपको क्या होगा? लॉस होगा, जिसपे हमारा कोई भी ह्यूमन कंट्रोल नहीं हो सकता, जैसे फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन जैसी चीज़ें आती हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ स्पेकुलेटिव रिस्क की, तो स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब एक ऐसा रिस्क है जहाँ पे चांस है प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज कर दिए, ठीक है, तो अब ये चांस हो सकता है कि अगर उस अपॉर्चुनिटी को मैं गेन कर लूँ, तो हो सकता है मैं प्रॉफिट कमा लूँ, या कुछ ऐसा चेंज किया जिसकी वजह से बिजनेस ही बंद करना पड़ जाए। तो स्पेकुलेटिव का मतलब होता है चांस ऐसा जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। वहीं अगर प्योर रिस्क की बात करूँ, तो ये पूरा चांस होता है कि लॉस ही होगा। ठीक है। अगर बात करूँ हमारे बिजनेस के जो रिस्क होता है उसका नेचर कैसा होता है, तो अगर नेचर की बात करें तो सबसे पहला नेचर आता है अनसर्टेन होता है। हमें पता ही नहीं होता क्या होने वाला है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बहुत कम चांस फ्यूचरिस्टिक होता है, इसलिए हम बोलते हैं ये अनसर्टेन होता है। वहीं अगर दूसरा नेचर की बात करूँ, तो ये प्रॉफिट रिलेटेड होता है। देखो, हायर रिस्क क्या हो सकता है हायर प्रॉफिट दे दे, अगर रिस्क कम है तो शायद प्रॉफिट भी कम हो जाए। ठीक है। वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, मतलब जरूरी नहीं है कि रिस्क सबके लिए सेम हो। अगर कोई रिस्क है तो अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग चीज़ें डिफर कर जाती हैं। वहीं प्रेजेंट इन द ऑल एक्टिविटी, देखा जाए जो रिस्क होता है वो हर एक्टिविटी की, बिजनेस के हर एक्टिविटी में क्या होता है?
प्रेजेंट होता है। और मेजरेबल टू द सम एक्सटेंट, कभी कभी ये भी हो सकता है हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या कारण होते हैं कि बिजनेस के रिस्क वो होते हैं, कॉजेज, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो सबसे पहला कारण होता है नेचुरल कॉज। क्या होता है भाई, नेचुरल कॉज, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जैसे फ्लड, अर्थ क्यूब, ठीक है, साइक्लोन, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल। अब बात करेंगे कोजेज ऑफ रिस्क, बिजनेस रिस्क का मतलब, तो बिजनेस के रिस्क जो होते हैं उनके क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है नेचुरल कोज, जैसे नेचुरल कोज में फ्लड आता है, अर्थ क्यूब आ जाता है, हमारा साइक्लोन आ जाता है। वहीं अगर दूसरे अगर कॉज की बात करो तो ह्यूमन एक्टिविटी। तो देखो ह्यूमन एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं बिजनेस रिस्क में, जैसे किसी ने स्ट्राइक कर दिया, ठीक है, डिसऑनेस्टी कर दी, नेग्लिजेंस कर दिया, ठीक है, तो बिजनेस में चोरियां हो जाती है, ये सब भी क्या है, एक तरह का ह्यूमन कॉज बनता है। वहीं अगर तीसरे कॉज की बात करूँ तो इकोनॉमिक कॉज आता है। देखो इकोनॉमिक, जैसे इन्फ्लेशन आ जाता है, कभी कभी रिसेशन आ जाता है, किसी चीज़ की डिमांड आ जाती है, किसी चीज़ की डिमांड खत्म हो जाती है, सप्लाई में चेंज आ जाता है, ये सब क्या कहलाता है, इकोनॉमिक कॉज। वही एक चौथे अगर एक कॉज की बात करूँ तो ये कहता है टेक्नोलॉजिकल कॉज। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज का मतलब जैसे है कि आज टेक्नोलॉजी, पहले क्या थी, लोग कॉपी पे अकाउंट्स बनाते थे, अब अकाउंट्स लोग कंप्यूटर में करते हैं, तो टेक्नोलॉजी में भी चेंज आता है, कहीं ना कहीं ये बिजनेस को क्या है, ये भी बिजनेस के लिए एक रिस्क है। और गवर्नमेंट एंड उसकी पॉलिटिकल कॉजेज, गवर्नमेंट बोले एंड पॉलिटिकल कॉज भी बनता है, जैसे गवर्नमेंट ने क्या नए टैक्स पॉलिसीज ले आए, नए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स ले आए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती रहती है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के लिए एक रिस्क बनता है।